भी बोल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट दे आर डूइंग, उसकी एम्प्रेस एनर्जी को उन्होंने अपसाइड डाउन कर दिया है। देख, एम्परर एनर्जी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कहने का मतलब है ये सारी some kind of scheming is happening, maybe, you know, this devil energy is stopping her projects almost towards the end, not getting what she, जो उसको डिजर्व करती है वो उसको मिल नहीं रहा है, उसको डाउट होने लगा है कि उसके सपने पूरे होंगे, ये क्या हो गया, इतना मेहनत किया, ये सारी एनर्जी उसकी अभी की है। एंड बेसिकली अगर जितना मेहनत किया है और हर चीज सही रहता, अगर ये डेविल को हटा दो तो बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। ये डेविल ही है जो उसके प्रोजेक्ट्स को खत्म नहीं होने दे रहा और उसके जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए उसको रोक दिया है, उसको अपसाइड डाउन कर दिया है। सराउंडिंग में बहुत कंपटीशन है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग मीन हैं, ऊपर से कुछ पीछे में कुछ, ये सब चीज हो सकती है। और आइडियली उसको जो एक शी डिजर्व्स, बिकॉज यहां पे उसका मेहनत दिख रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से उसके लिए एक एम्परर का रिजल्ट आया है। यानी कि तुमने जितना भी मेहनत किया है, एक सॉलिड रिजल्ट शी डिजर्व्स। शी डिजर्व्स टू सिट ऑन द थ्रोन पे बैठना डिजर्व करती है अपने मेहनत के कारण। और एक सॉलिड फाउंडेशन वो क्रिएट कर लेती जितना उसने मेहनत किया था उस चीज के कारण, और जितना चीजें वर्कआउट हुई थी। अगर ये डेविल एनर्जी नहीं होती, अगर ये पॉलिटिक्स नहीं हो रहा होता उसके एनवायरनमेंट में, तो नो डाउट उसके होप्स एंड फियर्स क्या हो गए हैं, दिल काफी टूट रहा है उसका। ये उसका फियर है, और ये उसका फियर लाउडली आ रहा है अपने ड्रीम्स को लेके। क्यों? क्योंकि हमने बात किया है कि उसके सपने हैं, शी वॉन्ट्स टू बिकम बिग, और यहाँ पे उसको मिल भी रहा है यूनिवर्स के तरफ से, एम्परर की एनर्जी मिल रही है। लेकिन ये डेविल ने आके, अनसपोर्टिव लोगों ने आके उसकी डिजर्विंग चीज जो है ना उसको उल्टा कर दिया है, रोक के रखा है। बीच में डेविल आ गया है और उसको वो वहां पे पहुंचने नहीं देना चाहता है। इस तरह की एनर्जी है। नो डाउट इतनी डेविल की एनर्जी, अनसपोर्टेड मीन लोग हैं उसके पास, उसका दिल टूट रहा है और उसके सपने पे उसके डाउट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एंड शी इज वेरी कंफ्यूज्ड। और ऑफ कोर्स ये सब तो उसकी आने वाली एनर्जी है, ये प्रेजेंट एनर्जी है, ये ऐसा हो रहा है, और ये आने वाली एनर्जी है, और ये भी आने वाली एनर्जी है। शी इज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज्ड। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों कब हो जाते हो? जब आप मेहनत कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको हर चीज मिलेगा, आपका समय आएगा तो आपको हर चीज मिलेगा, और आपको मिलना भी चाहिए और मिल भी रहा है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आना यही बता रहा है कि इसने जो भी किया सही किया, अच्छे दिल से किया, सही इंटेंशन से किया, एंड शी डिजर्व्स इट, क्योंकि यूनिवर्स इसको एम्प्रेस का कार्ड दे रहा है। लेकिन ये डेविल ने आके हर चीज को उल्टा कर दिया उसके लाइफ में। तो ना ही शी इज ब्लीडिंग, ओके, उसको दुख हो रहा है, वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कुछ लोग इस तरह का बिहेवियर करेंगे। एंड उसको अपने सपनों पे भी डाउट हो गया है कि ये डेविल उसका सपना पूरा होने देगा, नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी कुर्सी तो वो उलट रहा है आगे जाते हुए, ठीक है। और वो बहुत कंफ्यूज है कि कैसे इन सारी चीजों को टैकल करे। शी इज वेरी कंफ्यूज, शी इज इन अ स्टेलमेट, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें हो रही है उसके करियर में। ये मेन, ये पास्ट की एनर्जी है, ये एनर्जी अभी हो रही है, ये अभी थोड़ा उसको अपने डाउट्स होने लगा है, एनवायरमेंट में ये हो रहा है। ये दोनों फ्यूचर की एनर्जी है। ये एनर्जी को, इस एनर्जी पे वर्क करके अगर वो डेविल को अच्छे से टैकल कर ले, ओके, उतनी इनोसेंट ना रहे, थोड़ी स्मार्ट रहे, इस डेविल को अच्छे से टैकल करे, अपने लाइफ से हटाए, तो ये एम्परर की जो कुर्सी उसको यूनिवर्स फ्यूचर में दे रहा है, जो कि वो डिजर्व भी करती है फॉर हर हार्ड वर्क, वो उसको मिल सकता है। बट अभी जिस तरह से एनर्जी है, अगर वो प्रॉपर एक्शन नहीं लेती है, बस दिल टूट रहा है उसी में रह जाती है और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती है, इस डेविल को अपने एनर्जी फील्ड से स्मार्टली हटाती नहीं है, तो ये डेविल तो डेफिनेटली उसकी ये कुर्सी उलट देगा और फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी कि ये क्या हो गया। सो शी नीड्स टू डील विथ दिस डेविल वेरी स्मार्टली। समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। ऑफ कोर्स इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, शो बेज, हर कोई आगे आना चाहता है,
जो आपका दोस्त है वो उतना दोस्त नहीं लगता, जो भी है उसका हार्ट ब्रेक हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलती आखिर हो कहाँ रही है। आप देख रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा है कि चीजें आखिर बिगड़ रही हैं तो बिगड़ रही है। कौन है ये डेविल, कौन हो सकता है ये डेविल, कौन है ये लोग जो वैसे तो उसके को वर्कर्स हैं, उसके साथ काम करते हैं, पर उसको सपोर्ट नहीं करते, अंदर में उनकी इंटेंशंस कुछ और है। दिस इज व्हाट इट इज। सो गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा's career, your angels, we thank you so much for this. Exactly, surrender unhealthy relationship, and how spot on can that be? अनहेल्दी रिलेशनशिप को जाने दीजिए। जिसको आपने बहुत गले से लगा के बैठे हो ना बीचों बीच अपने दिल के, द डेविल एनर्जी है, वो आपका अच्छा नहीं चाह रहा है या चाह रही है, जो भी होगा ये। आई डोंट नो हु दिस डेविल इज, लेकिन दिस डेविल इज डेफिनेटली अ रिलेशनशिप इन हर लाइफ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और वो काफी ज्यादा वरिड है। क्यों? क्योंकि वो शायद सबको फेस वैल्यू पे ले लेती है कि हाँ ये अच्छे से बोल रहा है, चिकना चुपड़ा बात कर रहा है या कर रही है, जो भी है। और अंदर में ये इंसान क्या गेम खेल रहा है, क्या डेविलिश गेम खेल रहा है, ये बंदी को तो समझ में नहीं आ रहा है। ये अपना मेहनत कर रही है, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही है, बस इस डेविल ने आके इसके प्रोजेक्ट्स को क्लोजर नहीं होने दे रहा है, जबकि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एंड पे है, वो सारी चीजें हैं। तो वो काफी चिंतित हो गई है। डेफिनेटली अनहेल्दी रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने आपको इस कार्ड के पुल करने के पहले भी बोला था कि ये डेविल को अगर ये स्मार्टली टैकल नहीं करेगी। अब ये डेविल कौन है? ये एक रिलेशनशिप है उस बंदी के लाइफ में। अब ये रिलेशनशिप कौन है? आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट वॉच देम। अप्लाई दिस एनर्जी इन देयर सिचुएशन इफ यू केयर। जो भी है, अगर ये बंदी इस डेविल को ठीक से टैकल नहीं करेगी, इस अनहेल्दी रिलेशनशिप को टैकल नहीं करेगी, अपने लाइफ से हटाएगी नहीं, ये डेविल पक्का हाइडियस वे में इसके सक्सेस को पूरी तरह से बदल देने वाला है। और ये टोटली कंफ्यूज हो जाएगी कि उसने तो सही लोगों पे भरोसा किया था, ये हो क्या गया। जो बोलते हैं ना कि पैरों तले जमीन निकल जाना, वही चीज होगा। क्योंकि इसका लास्ट रीडिंग किया था मैंने, इसके कार्ड्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट थे। अब ये डेविल एनर्जी ने, बोलते हैं ना कि अड़ंगा लगा दिया है, मैंने टोटल कैप्चर करके इसको बैठा हुआ है। एनीवेज, let go of relationships that don't serve you, including unavailable toxic people. You deserve to be treasured by others and be surrounded by positive people. Absolutely. This devil is not a positive people. This devil is taking her power, even taking her limelight, even taking her result जो वो डिजर्व करती है, उसके प्रोजेक्ट्स ले रहा है, वो जो रिजल्ट्स डिजर्व करती है वो ले रहा है, और छुप छुप के ले रहा है, सामने में नहीं आ रहा है, अपोजिट है। और यहाँ के जो लोग भी जिसके साथ वो काम कर रही है ना, वो भी भरोसेमंद नहीं है, बाय द वे। सो दिस इज व्हाट द गाइडेंस इज फॉर मनीषा। एंड नो डाउट इनकी ये डेविल एनर्जी ये फील कर रही है कि जो जैसा सामने में है वैसा वो नहीं है। यहाँ पे भी लोग सही नहीं है ये, और इसीलिए इसका फियर, हार्ट जो है फियर में चला गया है। शी इज फीलिंग हार्ट ब्रोकन। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इट इज। वाओ, this is so different than her energy last time, guys. Anyways, let me pull one more card for her, positive wala card, and finish this off. Blessings and guidance coming from Manisha. Yes, how spot on is that again? Healing heart, heal your heart, kick this unhealthy relationship जो भी इसके लाइफ में है बाहर। कोई इसका फ्रेंडशिप है जो फ्रेंड के नाम पे धोखा दे रहा है इसको। अब ये कौन है मुझे नहीं पता। एनीवेज ये एल्विश तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एल्विश का रीडिंग हमने अभी किया है, मनीषा's थॉट्स अबाउट एल्विश, क्योंकि उसके बारे में, एल्विश के बारे में ये बहुत अच्छा ही सोचती है। तो ये कोई फ्रेंड है। अब ये कौन है क्या है मुझे तो नहीं पता, बट यूनिवर्स ने क्लियरली बोल दिया है कि अपने हार्ट को हील करो, प्लस ये जो इंसान है ना डेविल, अनहेल्दी रिलेशनशिप, इसको अपने लाइफ से किक आउट करो, तभी तुम अपनी कुर्सी बचा पाओगी। ठीक है? यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली विद दिस डेविल इन योर लाइफ।
नो डाउट शी इज फीलिंग कि उसके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उसने मेहनत किया है ना। तो उसको, जब आप मेहनत करते हो ना, तो आपको पता है कि मैंने इतना मेहनत किया है, मैं इतने क्लोज हूं अपने फिनिशिंग लाइन पे, अचानक से ये नहीं हो सकता है। आप वाइब्स फील कर सकते हैं, पर क्योंकि आप किसी को इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे गेम कौन खेल रहा है। और यहाँ पे क्या है कि किसी ने उसकी उल्टी को, किसी बोलते हैं ना कि कोई उसके जमीन तले कुर्सी खींचना चाहता है, कारपेट खींचना चाहता है, जो कि वो डिजर्व करती है। नो डाउट शी इज फीलिंग कि वाई इज ऑल दिस हैपनिंग, वो टोटली कंफ्यूज्ड है। Do you see this? So that is the guidance coming for all of you. For Manisha's career, she needs to take action. She needs to kick out this unhealthy relationship from her life. That is a devil energy. वो जिन लोगों के साथ काम कर रही है, डबल चेक करके उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। They are not supporting her internally. Jealous हैं, comparison करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। So this is what it is. Do let me know your thoughts, guys. I'll see you again. Take care. Bye for now.